औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। ख़वातीन हज़रात, किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कूफ़ा में रिहाइश पज़ीर थे तो आपका दस्तूर था कि आप शहर कूफ़ा की सड़कों और गलियों में फिरते थे ताकि लोगों की मौके पर ही दादरसी की जा सके। एक दिन आप शहर कूफा में फिर रहे थे कि आपने एक यहूदी को देखा जिसने अपना हाथ सर पर रखा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, लोगो, तुम कैसे लोग हो? तुमने जाहलियत के अतवार को पकड़ रखा है, तुम्हारे रास्ते महफूज नहीं हैं। मौला अली ने उसे बुलाया और उससे उसका वाकया दरियाफ्त किया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक यहूदी ताजिर हूँ। मैं माल तिजारत लेकर साबात मदाइन से रवाना हुआ। मेरे पास 60 गधे थे जिन पर सामान तिजारत लदा हुआ था, और जब मैं फला मुकाम पर पहुंचा तो मेरे सारे गधे गुम हो गए। खुदा जाने उन्हें जमीन निगल गई या आसमान ने उचक लिया। अमीरुल मोमिनीन ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, मत घबराओ, खुदा ने चाहा तो तुम्हारी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। फिर आपने अपने गुलाम कंबर को हुक्म दिया कि वह घोड़े पर जीन रखे, और जब कंबर घोड़ा लाया तो आपने कंबर और असबख बिन नबाता से फरमाया, तो इस दायरे के वसत में जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए ना कहूँ उस वक़्त तक इस दायरे ही में रहो, और अगर तुम इस दायरे में से बाहर आए तो जिन्नात तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। फिर आपने वहीं सहरा में आवाज़ दी, हारिस की औलाद, ए ग्रोहे जिन्नात, अगर तुमने इसके गधे सामान समेत वापस ना किए तो तुम्हारा और हमारा मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा, और मैं अपनी तलवार से तुम पर ऐसा हमला करूंगा कि तुम हक को मानने पर मजबूर हो जाओगे। हजरत के इस ऐलान के बाद आवाज़ें बुलंद हुईं कि हम अल्लाह, रसूल और उसके वसी के मुआहिदों के पाबंद हैं। फिर 60 गधे नमूदार हुए जिन पर यहूदी का सामान लदा हुआ था, और इस सामान में कोई कमी नहीं की गई थी। इसके बाद हजरत ने तीनों को दायरे से बाहर आने का हुक्म दिया, और आपने सामान से लदे हुए गधे यहूदी के सुपुर्द कर दिए। जब आप कूफा पहुंचे तो यहूदी ने आपसे कहा, तौरात में मोहम्मद मुस्तफ़ा और आपके दोनों फर्जंदों के क्या नाम मज़कूर हैं? आपने फरमाया, कुछ हासिल करने के लिए पूछो, जिद की गर्ज से न पूछो। तौरात में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम ताब, मेरा नाम एलिया और मेरे फर्जंदों का नाम शब्बर व शब्बीर है। उस वक़्त यहूदी ने बेसाख्ता कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वह वहदाहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं, और आप उनके बाद उनके वसी हैं, और जो कुछ वो लाए हैं और जो कुछ आप लाए हैं वो हक है।